में किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, बिजली, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया है। लगातार एक के बाद एक खनन माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, इस तरीके की बातों को लेकर भी असंतोष है। 28 अक्टूबर को प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर बिजली और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम राजस्थान के सभी उपखंडों पर होगा। और अभी क्योंकि 2 उपचुनाव हैं, दरियाबंद और वल्लभनगर, और 2 चुनाव पंचायती राज के धौलपुर और अलवर जिले के हैं, इनके समग्र रूप से सरकार के खिलाफ कुछ मामले पिछले 2.25 साल से लगातार निरंतर रूप से सरकार के समक्ष खड़े हैं। उसमें किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, बिजली, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया है। इन मुद्दों को लेकर ये हो सकता है कि बहुत कोई जिज्ञासा नहीं हो, लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि अभी तक सरकार ने इन मुद्दों पर ठीक तरीके से कोई संज्ञान नहीं लिया है और इन चुनाव में ये मुद्दे प्रभावी रूप से काम करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आज की इस बैठक में भी हम लोगों ने ये जो तमाम मुद्दे हैं, जिसमें अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे भी हैं, उदाहरण के तौर पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सिंचाई के पानी की बारी को लेके वहां के किसान आंदोलनरत हैं। किसी हिस्से में विकास के कामों के ठप होने के कारण, किसी हिस्से में लगातार एक के बाद एक खनन माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, इस तरीके की बातों को लेकर भी असंतोष है। उसको लेकर भी लोगों के समक्ष इन सब बातों को उजागर किया है। तो कुल मिलाकर इस ब्लैक पेपर से संबंधित और अन्य जो मुद्दे सरकार के समक्ष खड़े हैं, उस पर आज की संयुक्त बैठक में इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई है। हमने संगठनात्मक समीक्षा के अलावा और आगामी कार्य योजना, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि हमारी काम करने की निरंतरता, काम करने का तरीका और काम करने का वैशिष्ट्य, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में जो विशेष उल्लेख हुआ है, इसकी चर्चा हुई है। 28 अक्टूबर को प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर बिजली और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम राजस्थान के सभी उपखंडों पर होगा, जिसमें पार्टी के सभी मंडल शरीक होंगे। वो पैदल मार्च करते हुए वहां प्रदर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। इसी तरीके से इन्हीं मांगों को लेकर, जिसमें किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों को लेकर 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर ये पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों पर कलेक्ट्रेट्स का घेराव होगा। और इसी क्रम में उपखंड, जिला और उसके बाद राजस्थान की सरकार के 17 दिसंबर को 3 बरस पूरे होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 17 दिसंबर को शपथ ली थी। यदि उससे गणना करें तो 3 बरस उनके पूरे होंगे। इन 3 वर्षों में सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 15 दिसंबर को लगभग 2 लाख लोगों का घेराव का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश से राज्य की राजधानी में प्रदर्शन करेगी। 15 दिसंबर 2021 को एक बड़ा व्यापक प्रदर्शन की योजना आज की बैठक में बनी है। बाकी जो कार्यक्रम है वो सामान्य तौर पर, क्योंकि अभी 2 सत्र हुए हैं, 2 अभी बाकी हैं, लेकिन संगठन की निरंतरता और गतिविधियों की हमने समीक्षा भी की है। पार्टी का नीचे तक सशक्त मंडल अभियान, उसके बाद बूथ
और आगे के कार्यक्रमों की लगातार श्रृंखला हम लोग चलाएंगे। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन भी विशेष कार्यक्रम होंगे। 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, उस दिन भी विशेष कार्यक्रम होंगे। और ये लगभग 6 कार्यक्रम पार्टी के हर बूथ पर संपन्न होंगे। तो कुल मिलाकर 6 अप्रैल तक एक कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला जो अनवरत रूप से चलेगी, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर देंगे। लेकिन आज की जो विशेष जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के बीच में रखी। 15 तारीख को कोई राष्ट्रीय नेता नड्डा जी या कोई दूसरे का कोई कार्यक्रम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम दीपावली के बाद प्रस्तावित है। उनकी तारीख यदि मिलती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। नहीं, इन प्रोग्राम में जो बड़े प्रोग्राम है आपके 2 लाख उसमें कोई केंद्रीय नेता भी रहेंगे वैसे? अभी आज तय हुआ है, उनको तारीख बताएंगे, जिनकी उपलब्धता होगी वो जरूर आएंगे। धन्यवाद।